नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको केंद्रीय कर्मचारियों की 7th पे कमीशन की संशोधित सिफारिशों से नाखुशी पर मीटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारी 7th पे कमीशन की सिफारिशों से नाखुश हैं। कर्मचारियों के महासंघ ने यह मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति ने बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार किया। स्टाफ साइड की मांग थी कि एचआरए को 6th पे कमीशन के हिसाब से ही रखा जाए, यानी 30, 20 और 10%। एम्प्लॉइज आर अनहैप्पी। एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति के साथ बैठक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद उत्पन्न हुए मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में सरकारी पक्ष ने सरकार द्वारा किए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उसके बाद स्टाफ साइड ने कई मुद्दे उठाए, जैसे सरकार द्वारा एचआरए को संशोधित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए फैसले से असंतुष्ट हैं। स्टाफ साइड की मांग है कि एचआरए दर को 6th सीपीसी के हिसाब से ही रखा जाए, यानी कि 30, 20 और 10%। दूसरा, कम भुगतान वाले केंद्रीय कर्मचारियों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 प्लस डीए एज ऑन 1 जनवरी 2016 को घटाकर अब 1300 प्लस डीए कर दिया गया है। इन कर्मचारियों का काफी वित्तीय नुकसान है। इस मुद्दे को भी सुधारा जाना चाहिए, जिसके लिए आधिकारिक पक्ष समीक्षा के लिए सहमत हो गया। यद्यपि स्टाफ साइड की मांग यह भी है कि भत्तों को भी 1 जनवरी 2016 को संशोधित किया जाना चाहिए और सरकार को 7 सीपीसी की नोटिफिकेशन अधिसूचना की तारीख से ही देना चाहिए। इस मांग पर भी विचार करने के लिए अनुरोध किया गया। न्यूनतम वेतन भुगतान फॉर्मूला के संबंध में स्टाफ साइड पहले ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए जस्टिफिकेशन दे चुका है। हालांकि आधिकारिक साइड ने इस मुद्दे की अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि न्यूनतम वेतन डॉक्टर एस्क्राइड फॉर्मूला व 15वीं आईएलसी मानदंडों और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के आधार पर नहीं बनता है। इसलिए सरकार द्वारा समीक्षा की आवश्यकता है। अधिकतर मौजूदा वेतन मैट्रिक्स में कम भुगतान वाले कर्मचारियों को अधिकारियों के बीच भेदभाव होता है। इस मुद्दे पर स्टाफ साइड व आधिकारिक साइड के बीच चर्चा होनी चाहिए, जिसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स विचार करने के लिए सहमत हो गए थे। रक्षा असैनिक कर्मचारियों को रिस्क भत्ता बहाल करने के लिए सरकार का धन्यवाद करते हुए संशोधित भत्ते जो कम हैं उनको फायर फाइटिंग स्टाफ के बराबर के लिए उनको फायर फाइटिंग स्टाफ के बराबर होना चाहिए। रक्षा असैनिक कर्मचारियों को रिस्क भत्ता बहाल करने के लिए सरकार का धन्यवाद करते हुए संशोधित भत्तों को जो कम है उनको फायर फाइटिंग स्टाफ के बराबर होना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने रनिंग स्टाफ के लिए 12 भत्तों के मामले में बाधा दूर करने के लिए कहा है, जिसके लिए रेलवे मिनिस्टर के साथ द्विपक्षीय समझौता हो रहा है। स्टाफ साइड ने चेयरमैन को बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के बीच असंतोष है। आधिकारिक साइड कर्मचारियों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए सरकार को स्थिति से अवगत कराएं। अगर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं मिलता तो कर्मचारियों के पास एक्शन प्रोग्राम में आने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचता है। चेयरमैन ने धैर्य से सुनने के बाद बताया कि स्टाफ साइड द्वारा व्यक्त विचार सरकार को दिए जाएंगे। स्टाफ साइड न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में से संबंधित कोई सॉलिड ग्राउंड और जस्टिफिकेशन देता है तो आधिकारिक साइड उस पर विचार करेंगे। स्टाफ साइड द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों को प्राप्त होने के बाद अगली बैठक बुलाई जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और भविष्य में इसी तरह की जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।